what does the question say? The sum of the magnitudes of two forces acting at a point is 18 Newton and the magnitude of their resultant is 12 Newton. If the resultant makes an angle of 90 degree with the smaller one, ये आ रहा है समझ में? क्वेश्चन समझा? वापस एक बार. The sum of the magnitudes of two forces acting at a point is 18 Newton. ये देखो, दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर का नाम उन्होंने नहीं दिया है, मैं ए और बी लेता हूं. उन्होंने क्या बोला है कि अगर मैं ए के मैग्नीट्यूड को बी के मैग्नीट्यूड के साथ ऐड करता हूं तो आंसर क्या आता है? 18. ये लाइन समझ में आई? लेट्स रीड अगेन. The sum of the magnitude of two force acting at a point is 18 Newton. Are you getting it? Okay. And the magnitude of their resultant is 12. मतलब जब मैं A और B को एक्चुअली वेक्टर के हिसाब से ऐड करूंगा तो जो मेरा रिजल्टेंट आता है वो कितना है? 12. Do you get it? ये पहली चीज दी है, ये दूसरी चीज दी है. बोलो इसमें कोई डाउट है? A plus B is 18 and R is equal to given as what? 12. Okay. सिर्फ अब तक यहां तक जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना, यहां से ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये वाला केस यूज करना है. इसके आगे उन्होंने क्या लिखा है? If the resultant is making an angle of 90 degree with the smaller one, are you getting it? पक्का? What are the magnitudes of the two forces? What are the magnitudes of the two forces? मतलब क्या? A की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, B की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, और मुझे ये कहां से पता चला कि इस क्वेश्चन में मुझे यही कॉन्सेप्ट यूज करना है? कैसे पता चलता है? उन्होंने आपको बोला है कि आपका जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री बना रहा है उस वेक्टर के साथ जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है. तो अगर मेरा रिजल्टेंट छोटे वाले वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है मतलब मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. Are you getting it? That's it then. How do you solve? Solution step number 1. What they have given us, I mean what we know is what? R square is B square minus A square. R की वैल्यू तो यहाँ पे क्या डाल दोगे? 144. और फिर यहाँ पर A plus B is 18, no? तो what is B? 18 माइनस ए. तो यहां पर b की जगह पे क्या डाल दो? 18 माइनस ए द होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये आ रहा है समझ में? पक्का? ओके देन व्हाट डज दिस बिकम? दिस इज 144. दिस इज a माइनस b द होल स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. डिड यू गेट इट? वापस एक बार, ये क्या हुआ? a माइनस बी द होल स्क्वायर मतलब क्या? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और पीछे तो a स्क्वायर माइनस में है ही. आ रहा है समझ में? क्या होगा? ये वाला a स्क्वायर और ये वाला माइनस a स्क्वायर आपस में कटेंगे. माइनस 36 से इस तरफ आ गया, प्लस 36 से यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? 324. 144 गया उस तरफ, 4 से 4 0 एंड 32 minus 14 is 18. Do you get it? इस तरफ है 36. A कितना हो गया? 180 upon 36. A is equal to 5. Do you get it? A is equal to what? 5. आ रहा है ये समझ में? अच्छा, यहाँ से A मिला और फिर स्टेप 2 तो और सिंपल है. A plus B is 18. तो B कितना हो गया? 5 को उधर लेके जाओ ना, तो B कितना हो गया? 13. Did you understand this? Which option? A is 5 and अच्छा उन्होंने A और B के बदले P और Q बोला है. ठीक है. In that case, what do we do? P is 5, Q is 13. Option A. What option? Option A. क्या आपको ये समझ में आ रहा है? पक्का? Everyone, please copy.